आप सभी दोस्तों को राकेश सर का नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों आप सभी? तैयारी ठीक चल रही है आप सभी की? प्रैक्टिस सेट एंजॉय कर रहे हैं? तो दोस्तों आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के जो 6 प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 8x4x2 cm is melted and cast into identical cubes of edge 2 cm. Number of such identical cubes is, कह रहा है 8x4x2 विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है। इन समान घनों की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो जब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसे सोल्व करके देखा करें और फिर आंसर को मैच करना, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो और अगर जिनको क्वेश्चन आता है तो वो प्लेयर की स्पीड यूट्यूब में बढ़ाकर जल्दी जल्दी भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका समय कम लगे और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन है, घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, घनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, उसके लिए आपने वॉल्यूम को डिवाइड करना है। कौन से वॉल्यूम को? जिससे आपने क्यूब बनाने हैं छोटे। तो पहला ऊपर वाला जो वॉल्यूम है वो किसका है? क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका एग्जाम में, सीटेट में, एस्टेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपने करना क्या है, ऊपर वाला जो वॉल्यूम है 8:4:2, 8 गुना 4 गुना 2, वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। इसको डिवाइड करना है किससे? 2 सेंटीमीटर कोर वाले, कोर का मतलब होता है साइड, घन से। तो 2 सेंटीमीटर अगर साइड है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही क्या होंगी? 2 2 2 होंगी। तो इससे आप इसको डिवाइड कर दें। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये कटा और 2 से ये कटा, और आंसर कितना बना? 8। तो कुल 8 जो है वो घन बनेंगे, 8 सेम आइडेंटिकल क्यूब्स बनेंगे यहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर है। तो फटाफट बस इतना सही करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में सिर्फ आपने इसको करना है। ठीक है, फास्ट करके आना है आपने, ये समझाने के लिए मैं इतना सब लिख देता हूं ताकि किसी ने मैथ नहीं भी पढ़ा हो तो वो भी कराए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The ratio of present age of two brothers is 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their age after 5 years? कह रहे दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 के रेशियो में है और 5 साल पहले उनकी आयु का जो रेशियो था 1:3 था। तो 5 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? अनुपात पूछ रहे। तो मैंने आपको बताया था एज का क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो दो भाई हैं, उनकी एज का रेशियो है 1:2। ये कौन सा है भाई? प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में ये 1 साल का है, ये 2 साल का है, ऐसा मान लो। फिर 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले क्या था भाई? उनकी जो उम्र का रेशियो था वो कितना था? 1:3, यानी कि ये 1 साल का था, ये 3 साल का था। तो 5 साल के बाद उनकी आयु का पूछ रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि एज जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले सेम नंबर से बढ़ती या घटती है। जैसे इसकी एज में तो कोई चेंज नहीं आया, 0 का चेंज हुआ, लेकिन इसकी एज में 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, जबकि टाइम पीरियड 5 साल पहले की बात हो रही है, तो फिर जितना चेंज इसमें आना चाहिए था उतना ही चेंज इसमें भी आना चाहिए था, पर यहां पर ये गड़बड़ है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना होता है, इस गैप को सेम करने के लिए इस नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 2 का, इसको आप कर दो ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 1 का, इसको आप कर दो नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने से अब ये हमारा रेशियो क्या बन जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 1 तिया 3। अब देखो यहां से अब क्या पता लगेगा कि भाई प्रेजेंट में, वर्तमान में 2 भाई हैं, एक 2 साल का और एक 4 साल का। 5 साल पहले ये 1 साल का था, ये 3 साल का था, यानी कि इनकी एज में जो डिफरेंस था वो कितने साल का था? 1-1 का, यानी कि रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1-1 का। तो देखो 5 साल पहले है तो जितना कम ये हुआ होगा उतना कम ये भी होगा ना। और मैंने कहा था एज जो है वो सेम नंबर से घटती या बढ़ती है।
तो ये जो 1 का डिफरेंस पैदा हुआ, ये किसकी वजह से पैदा हुआ? इस टाइम पीरियड की वजह से। तो बात हो रही है प्रेजेंट की, वर्तमान की और 5 साल पहले की, तो इसका मतलब टाइम पीरियड में 5 साल का गैप है। तो ये जो एक गैप रेशियो में आया, इसको किसने बनाया? इस 5 साल के समय ने। तो 1 की वैल्यू है 5 साल, तो ये कितने साल का हो गया? 2 गुना 5 यानी कि 10 साल का। और ये कितने का हो गया? 4 गुना 5 20 साल का। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब एक की उम्र आ गई प्रेजेंट 10 साल और दूसरे की उम्र आ गई कितनी? 20 साल। क्लियर है यहां तक बात? तो ये प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है 5 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो अब 5 साल के बाद इसके 5 साल बढ़ जाएंगे और इसके भी 5 साल बढ़ जाएंगे। जो आज 10 का है 5 साल बाद वो 15 का हो जाएगा और 20 वाला 25 का हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा? 5 3 15, 5 5 25। आंसर बिकम्स 3:5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब रहेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही वाली टाइप आपकी एज की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। On selling an article for ₹105, a trader loses 9%. To gain 30%, he should sell the article at। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा जाता है, तो इसका सीधा सा मैं एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ऐसे तो बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन हो रहे हैं, तो भाई एक आध ट्रिक भी चलने दो। ठीक है? अब जैसे ही वो कोई क्वेश्चन रिपीट होगा ना, तो मैं ऐसे छोटे मेथड से लिखवाया करूंगा। अभी तो समझा रहा था ना पीछे, इसलिए काफी सारे क्वेश्चन अब समझा दिए। 105 रुपए की जब बेची तो 9 रुपए की हानि हुई, 9% की हानि हुई। 105 की बेची तो 9% की हानि हुई, तो 100 में से आप 9 को माइनस कर देना। क्लियर है? यानी कि 105 में बेचने पर उसे 9 की हानि, 9% की हानि, यानी कि 100 वाली चीज 9 लॉस में बेची, इसका मतलब 91 की बेची। ठीक है? मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आप समझें इस बात को कि कैसे लिखना होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर 30% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 100 रुपए पर 30 रुपए कमाने हैं, तो 100 में 30 जोड़ के लिख देना। 30% का अगर लाभ कमाना है तो उसे वस्तु कितने की बेचनी चाहिए, ये वाली चीज आपसे वो पूछ रहा है। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? कैसे लिखना पता लगा? तो अब ये समझाने के लिए लिखा था, आप डायरेक्टली क्या लिखें? 105 बटे में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 में से 9 गया 91 बटे में 100 में 30 किया तो 130। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसको काट लो। देखो 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 0। 7 से इधर कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। घुमा घुमा के मत लिखा करो, बताया था ऊपर नीचे सबको आता है काटना। बराबर आ जाए तो सिर से सिर काट सकते हो, पैर से पैर काट सकते हो। अब कट गया सारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आएगा भाई? 10 गुना 15 यानी कि 150। तो 150 रुपए की उसको बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो इस तरीके से करके आना, तरीके और भी हैं, लेकिन अगर ये आ जाता है तो इससे करके आना, बड़ा फास्ट रहेगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है यहां पर क्वेश्चन प्रॉपर्ली ना दिखा हो, क्योंकि इसका फॉन्ट जो है वो छोटा है थोड़ा सा, लेकिन मैं क्वेश्चन को लिख दूंगा या बोलूंगा तो आप उसको ध्यान से सुने। ठीक है? तो यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि 2 सही 1/2 जमा 3 सही 1/4 जमा x जमा 2 सही 1/3 बराबर है 13 सही 5/12। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि भाई 2 दूनी 4 और 1 5/2। आप इसको ऐसे करते हो, 4 3 12 और 1 13/4। तो इसको सारे को आप ऐसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर देते हो। ठीक है? आंसर आ जाएगा इससे भी। लेकिन एग्जाम में इसको फास्ट करने का तरीका क्या है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको x निकालना है, तो x को लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी सारे को हम उधर भेज देते हैं। तो राइट साइड में क्या लिखा है? 13 सही 5/12। ठीक है? ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है? तो अब देखो, अब आपने क्या करना है, यहां पर 2 पोर्शन दिख रहे हैं, एक तो ये नंबर दिख रहा है और एक ये फ्रैक्शन दिख रहा है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, अब जो नंबर है इनको तो आप अलग सोल्व कर लो, और जो ये फ्रैक्शन बचेंगे, जो भिन्न वाला पार्ट है, इसको आप अलग सोल्व कर लेना। तो देखो कैसे। अब मुझे बताओ 13 जो है प्लस का है, और 2 और 3 5 और 2 7, ये क्या है? माइनस के है। तो 13 में से 2 3 और 2 इसको माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे? 6 बचेंगे।
13 में से 2 3 5 और 2 7, 7 माइनस के हो गए ना, तो 13 में से 7 माइनस किया तो 6 बच गए। क्लियर है। फिर आपने प्लस लिखना है, प्लस लिख के जो बच गया उसको लिख दो 5/12 माइनस का 1/2, ध्यान रखना साइन ये वाला ही लगेगा, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/3। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर। ये बन गया 6 प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो इन नीचे वाले सबसे कटेगा। तो 12 देखो, 12 जो है वो 12 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 3 से भी, तो 12 ही इसका एलसीएम है। तो 12 से काटो, 12 एकम 12, 1 पंजे 5, माइनस 2 छिके 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12। तो यहां से क्या बना 6 प्लस, और यहां से क्या बचेगा देखो 6 3 9 और 4 13, 13 तो माइनस के हैं और 5 जो है वो प्लस के हैं, तो कितना बना 8/12। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये जो बच्चे किसके बच्चे, माइनस के बच्चे, ये भी ध्यान देना, माइनस वाले ज्यादा थे ना। क्लियर। तो अब यहां से अब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये बन गया 6 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था, जब किसी के पैर नहीं हो तो क्या करना, 3 छिके 18, 18 में से 2 गए कितने बने 16, 16/3, तो 3 पंजे 15, 5 से ही 1/3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। क्लियर है यहां तक? तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से आप करना। आप डायरेक्टली 2 दूनी 4 और 1 5/2 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था ये आपने क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था ये यहां पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। यदि x + 1/x 6 है तो x² + 1/x² क्या होगा। ठीक है, x + 1/6 आपको x + 1/x कितना दे रखा है 6, और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², ये आपका क्या होगा। तो देखो इसका जो सीधा सा पहले ट्रिकी अप्रोच में लिख देता हूं। ट्रिक क्या है इसकी, देखो अगर ये दे रखा और ये स्क्वायर वाला पूछे तो तुम क्या करना, इस गिवन वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस कर देना 2, तो 36 - 2 कितना आ जाएगा आंसर 34। अब ये मैंने ट्रिक से लिखा, अब हो सकता है ये किसी को समझ में ना आया हो, तो मैं अब इसका डिटेल लिख देता हूं एक बार। भाई इससे ये कैसे आएगा, तो तुम कहोगे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये वाली चीज आ जाएगी। कैसे, देखो x² + 1/x² + 2 × x × 1/x। ठीक है, ये हमने a + b का होल स्क्वायर किया है, तो सेम थे तो कट जाएंगे। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू तो 6 दे रखी है, तो तुम क्या कहोगे 6 का स्क्वायर। ये वाला 2 इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा -2, और इधर क्या बन गया x² + 1/x²। तो ये वाला स्टेप मैंने आपको लिख के दिखाया था अभी डायरेक्टली। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 36 - 2 करोगे तो आंसर बनेगा 34। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, तो बिल्कुल आसान था, फ्री का नंबर है, तो 34 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब होगा। तो इस तरीके से तो ट्रिकी अप्रोच भी बता दी, समझाने के लिए डिटेल भी लिख दी है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2 और 2 की पावर दे रखा है 2x - 1 = 1/8 की पावर x - 3। 2 की पावर 2x - 1 और ये किसके बराबर दे रखा है 1/8 की पावर x - 3, और पूछ रहा है कि इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, x की वैल्यू। और ये क्वेश्चन आपका इंडेसिस सर्ड यानी कि घातांक करने का क्वेश्चन है। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करना है, पहले बात तो इन्हें हमें लेवल पे लाना पड़ेगा। अब लेवल पे कैसे आएंगे, देखो भाई = इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाऊंगा तो भाई क्या चेंज होगा, ये जो x है ये माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर नीचे करते हैं तो इसकी पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब इन दोनों को जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक पावर को हम इक्वल नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, इस 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3। क्यों भाई, 8 को लिखा जा सकता है ना 2 की पावर 3, और ये तो पहले से ही था। ठीक है, क्लियर। 8 जो है उसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। तो देखो दोनों साइड बेस इक्वल हो गया, तो हम पावर को इक्वल रखेंगे। 2x - 1 = -3x, और ये इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा 9। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ भाई, ये प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा 5x। इसको उधर ले जाओ तो कितना बन गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कितने पे घटा 2 पे, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई, और जिसको आता है ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में, तो सीधा ये लिखना 2 की पावर x - 1 यहां से
इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे, मन में कैलकुलेट करना भाई ये 3x है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 होगा तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो आपने देखना है कि कैसे इसको फटाफट लिखा जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है HCF निकालना है किसका, 2/3 यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, 4/5 और 6/7 का, इसका HCF क्या होगा। तो आपको बता दें HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ऊपर वालों का HCF नीचे वालों का LCM। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में LCM निकाल रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू का, यानी कि ऐसे बटे वाली वैल्यू का LCM आपको निकालना पड़े, तो ऊपर वालों का LCM नीचे वालों का HCF याद रखना। अब ऊपर वालों का HCF, ऊपर वाले हैं कौन, 2, 4 और 6, क्लियर है। नीचे वाले कौन है भाई, 3, 5 और 7। तो HCF कैसे निकालते हैं भाई, HCF एक ऐसा कॉमन नंबर होता है जिससे सारे नंबर कट जाएं। तो मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब HCF कितना आएगा, 2। LCM क्या होता है, कॉमन चीज के अलावा जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको भी आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 5 से 15 7 105, ये इसका आंसर आएगा 2/105, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर भी अगर किसी को नहीं बात पता लगी हो तो भाई देखो कैसे निकालते हैं, 2, 4, 6। HCF निकालने के लिए यहां एक ऐसा नंबर रखो जिससे सारे नंबर कट जाए। तो आपने कहा 2 से सारे नंबर कट रहे हैं, तो 2 ही क्या है, इसका HCF है। बात समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछे इसका LCM कितना होता, तो फिर आपने क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर देना अगर LCM निकालना होता तो। ठीक है, फिर भी मैं अगले एग्जांपल से समझाता हूं, जो इसका नीचे वाला पार्ट था ना उससे समझ लो। मैंने कहा यहां एक ऐसा नंबर जिससे सारे कटे हों, यहां एक ऐसा नंबर जिससे कम से कम 2 कटते हों। ठीक है, तो कम से कम 2 तो यहां पे नहीं कट रहे, अगर नहीं कट रहे तो इन सब का प्रोडक्ट कर दो, वही इसका LCM बनेगा। क्लियर है, अगर कटते तो फिर काट देते। ठीक है, जैसे इस केस में यहां पे ये कट गए थे, फर्दर नहीं कट रहे तो फिर LCM के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर देना। फिर भी किसी को दिक्कत आ रहे हैं तो मैंने LCM HCF की वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख लेना। ठीक है, और ये सीधा सा तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 36 men can build a wall 140 meter long in 21 days. In how many days would 15 men be able to construct a similar wall 50 meter long? कह रहे 150 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे। ये आपका टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका MDH से रिलेटेड है, MDH अपॉन में W। ठीक है, अब ये मैथ के MDH है भाई, सब्जी वाले नहीं है। M स्टैंड फॉर मैन यानी कि आदमी, यानी कि मैन पावर। D स्टैंड फॉर डे यानी कि दिन। H स्टैंड फॉर आवर यानी कि घंटे, और लास्ट W स्टैंड फॉर वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, तो अब देखो कैसे आपने क्वेश्चन को लिखना है, और ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा दिख रहा है, मैंने हालांकि बोल के बताया आपको। 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को, अब मुझे बताओ 140 मीटर लंबाई की जो दीवार है, क्या वो आदमी है, नहीं है, ना वो दिन है ना वो घंटे है। तो 140 मीटर जो दीवार है वो क्या है, वो वर्क है। तो 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। 36 आदमी ने कितने दिन में बना दी, 21 दिन में। ठीक है, तो ये मैन पावर होगी, ये डेज हो गए, और 140 मीटर की दीवार, ये काम हो गया। तो कह रहे हैं इसी तरह की जो ये वाली है, इसी तरह की 50 मीटर वाली लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना देंगे, हमें तो पता ही नहीं कितने दिन में बना देंगे। ठीक है, तो यहां पे x लिख देंगे। तो इन दोनों को फिर बराबर रख के आप इसको सोल्व कर दें। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई, अब मैं कहूं कि 0 से 0 कट गए नीचे से नीचे, 5 से ये 3 पे कट गया, 3 से ये 7 पे कट गया, 7 से ये 2 पे कट गया, और 2 से ये 18 पे कट गया। क्लियर है, पता लगा कैसे कटा। 18 कितने दिन में बनाएंगे, तो ये पूछ रहा था, 18 दिन इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, एग्जाम में पूछा है, देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फ्री के नंबर हैं, छोड़ के मत आना पेपर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई,
The perimeter of a rhombus is 100 cm. If one of its diagonal is 14 cm, then the area of the rhombus is, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले तो समचतुर्भुज बनानी आनी चाहिए। कैसी होती है समचतुर्भुज, पहले भी आई है, जिसकी सारी साइड कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से तिरछी होती है। अब उसने क्या कहा, इसका जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये 100 है। तो इसका मतलब सारी साइड 25-25 मिलेंगी भाई तुम्हें, तभी तो 100 बनेगा ना। तो ये हमने लिख दिया सीधा ही, 25-25-25 है। फिर कह रहा है इसका एक डायगोनल जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लेना। वो कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा था, समचतुर्भुज का एरिया पूछ रहा है। तो आपको बता दें, इसका जो एरिया होता है समचतुर्भुज का, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो एक तो हमारे पास है 14 वाला, दूसरा तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब आप देखो 14 को मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं, पहले भी बताया था मैंने ये आपको, ठीक है। तो अगर ये 14 है तो ये 7 ऊपर होगा 7 नीचे होगा, क्योंकि 14 सेंटीमीटर दे रखे ना। तो ये बराबर बराबर होते हैं हिस्से, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ऐसे ही ये होंगे। तो इसका मतलब 7 ये हो गया 7 ये हो गया, ठीक है। अब हमें कौन सा निकालना है, ये वाला डायगोनल निकालना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिसको ट्रिपलेट आते हैं उसके लिए ये क्या होगा, ये 7 है तो भाई ये 24 होगा। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है समकोण त्रिभुज में। यहाँ की जो ट्रायंगल है उसको मैं ऐसे बना रहा हूं इस तरीके से। ये कितना है 7, ये कितना है 25, ये मुझे निकालना है। तो अगर आपको याद है तो फटाफट हो जाएगा भाई, ये 24 होगा। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन मार्क मैंने कैसे सिखा रखा है, बड़े वाली साइड के स्क्वायर में से छोटे वाली साइड के स्क्वायर का माइनस करके रूट ले देना, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 576, और 576 का रूट निकालोगे तो कितना बनेगा 24। तो जिसको नहीं पाइथागोरस पता तो फिर वो ऐसे निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि कुछ ट्रिपलेट में इंपॉर्टेंट अभी लिखवा भी दूंगा, किसी को लगे कि ट्रिपलेट क्या होते हैं तो वो मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। भाई ये 24 है तो फिर ये भी तो 24 होगी, बराबर है ना दोनों हिस्से। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू पहला डायगोनल कितना था 14 इंटू में दूसरा कितना आ गया 24 यहाँ 24 यहाँ, तो ये 48 हो गया ना। तो इसको 48 लिख लो। अब 2 से काट दो, 7 पे कटा, 7 8 56, 7 चौके 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिख रहा है कहीं भाई आंसर में एरिया 336, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट की मैं बार बार जिक्र करता हूं तो इसको मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो मैं लिख देता हूं ताकि आप इनको याद कर लेना, एग्जाम में बड़ा बेनिफिट होगा। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स, और मैंने बताया था ट्रिपलेट क्या होते हैं, तिर्यक। और तिर्यक क्या, जो किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, इनको तिर्यक बोलते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, ये तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर और उसका सम जो होता है बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 3 9 प्लस 16, 5 5 25, तो 16 और 9 25 इक्वल टू 25। तो अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होती है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे बनते हैं ट्रिपलेट, तो 3 4 5, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट है भाई, क्लियर है। इसका दुगना कर दो, सभी वैल्यूज का दुगना करो, 3 का दुगना बनेगा 6, 4 का दुगना करेंगे 8, 5 का दुगना बनेगा 10, तो 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट है। फिर से क्या करो, इसका 3 गुना कर दो, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 9 12 15 का भी ट्रिपलेट होता है। तो आपको कोई भी दो साइड दे, जैसे बोले 6 और 8 दे दी तो तीसरी आपको पता लग जानी चाहिए कि 10 होगी। आपको दे दिया 12 और 15 तो तीसरी पता लग जानी चाहिए 9 होगी। तो इसी तरह से इसका आप 4 गुना भी कर दोगे तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो 12 16 20 का भी ट्रिपलेट होता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कौन सा होता है भाई, 5 12 और 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट भी होता है। इसका फिर से दुगना कर दो तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी
26। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसके अलावा और कौन सा ट्रिपलेट होता है? 7, 24, 25, जो हमारे क्वेश्चन में आया था, अभी आया था ना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था? 7 और 25 हमें पता था, तो 7, 25 पता था, तो तीसरी 24 होगी। क्लियर है? अब इसके अलावा जो होगा 7, 24, 25 के अलावा 20, 21, 29, ये भी आप याद रखना, कहीं क्वेश्चन में आएगा तो आप इसको लगा देना। इसके अलावा जो होगा हमारा 8, 15, 17, इसे भी याद रखना भाई। ये जो अलग है ना, उनको लिखा है, जिनको याद कर सकते हो वो मैंने ऐसे तरीके से बताए हैं, ये अलग हैं, इनको आप याद रख लेना। फिर भी नहीं निकलते हैं तो तरीका भी आपको सिखा दिया भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, ट्रिपलेट याद कर लेना, बेनिफिट होगा आपको। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं तब तक आपके लिए, ये लो, इसको करो आप सोल्व। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 441 इज इक्वल टू 0.02, तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको दे रखा है। तो भाई देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटे में। इसका मतलब इसको यहां से उठा के हम यहां पे रख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अब रूट एक्स रहा एज इट इज, 441 का रूट कितना बनेगा? 21। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.02। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट एक्स यहां से कितना बनेगा? 21 दूनी कितना बनेगा? 42, और 2 डेसिमल के बाद है तो आप इसको एज इट इज लगा दें। ठीक है, अब देखो यहां पे इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है? स्क्वायर रूट कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो यहां से x कितना बनेगा? 0.42 के स्क्वायर का मतलब क्या? 0.42 इंटू 0.42, तो 0.42 या 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी बनेगी? 1764। 2 डेसिमल यहां और 2 यहां, तो टोटल बनेंगे 4, तो यहां पर लग जाएगा आपका डेसिमल, तो आंसर बनेगा 0.1764, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब रहेगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, जल्दी ही आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो उसके साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।